हिंदी खंड क माइनस हल और व्याख्या। 1. बंदर किसके बदले में पपीता लाया था? ए. पंखा के और डी. बल्ब के, सी. प्रकाश के और डी. जामुन के। उत्तर ओ ए. पंखा के। व्याख्या: ये प्रश्न कक्षा की कहानी से संबंधित है जहां पात्रों के बीच वस्तुओं की अदला बदली होती है। 2. चांद का कुर्ता कविता के लेखक कौन है? ए. रामधारी सिंह दिनकर और बी. भीष्म साहनी, सी. वीरेंद्र झा और डी. मंजू मधुकर। उत्तर ए. रामधारी सिंह दिनकर। व्याख्या: ये प्रसिद्ध बाल कविता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, जिसमें चांद अपनी मां से कुर्ता सिलवाने की जिद करता है क्योंकि उसे रात में बहुत ठंड लगती है। 3. होश उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए. खुश होना और बी. घबरा जाना, सी. भाग जाना और डी. क्रोधित हो जाना। उत्तर बी. घबरा जाना। व्याख्या: जब कोई व्यक्ति अचानक किसी संकट या डरावनी स्थिति को देखता है और बहुत अधिक डर जाता है तो उसे होश उड़ना कहते हैं। 4. ननकू की दीदी ने उसे किस काम के लिए आवाज दी? ए. गोबर थापने के लिए, आप बी. गाना गाने के लिए, आप डी. खाने के लिए, आप डी. खाने के लिए। उत्तर ए. गोबर थापने के लिए। व्याख्या: पाठ्यपुस्तक की कहानी के अनुसार ननकू की दीदी उसे घरेलू काम में मदद के लिए बुलाती है। 5. बाघ टिपटिपवा के डर से कहां छिप गया? ए. पोखर के पास घास में और बी. घर में, सी. छत पर और डी. पेड़ पर। उत्तर ए. पोखर के पास घास में। व्याख्या: टिपटिपवा कहानी में बाघ मूसलाधार बारिश की बूंदों टिप टिप को कोई भयानक जीव समझकर डर जाता है और झाड़ियों घास में छिप जाता है। 6. अभिनय करने वाले को क्या कहते हैं? ए. कहानीकार, वन बी. मूर्तिकार, सी. अभिनेता, डी. गीतकार। उत्तर सी. अभिनेता। व्याख्या: जो व्यक्ति नाटक, फिल्म या मंच पर किसी पात्र की भूमिका निभाता है उसे अभिनेता, एक्टर कहा जाता है। 7. टकटकी लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए. अचानक आना और बी. ध्यान से देखना और बी. रोने लगना और बी. दहाड़े मारना। उत्तर और बी. ध्यान से देखना। व्याख्या: बिना पलक झपकाए किसी वस्तु या व्यक्ति को लगातार और एकाग्र होकर देखने को टकटकी लगाना कहते हैं। 8. मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? ए. 15 जुलाई 1915, बी. 25 जनवरी 1912, सी. 27 अगस्त 1910, डी. 18 जून 1911। उत्तर सी. 27 अगस्त 1910। व्याख्या: मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे, अब उत्तर मैसेडोनिया में हुआ था। 9. जीर्ण शीर्ण का अर्थ क्या है? ए. टूटा फूटा, बी. प्रतिज्ञा करना, सी. सेवा भाव रखना, डी. असहाय। उत्तर ए. टूटा फूटा। व्याख्या: ये शब्द पुरानी, फटी पुरानी या जर्जर अवस्था वाली वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है। 10. सोनम गुजारे के लिए क्या करता था? ए. चना बेचता था और बी. पंखा बेचता था, सी. कपड़ा बेचता था और डी. फल बेचता था। उत्तर आ. ए. चना बेचता था। व्याख्या: कहानी के संदर्भ में पात्र सोनम अपनी आजीविका चलाने के लिए चने बेचने का काम करता था। 11. चांद ने कौन सी यात्रा पूरी करने की बात की है? ए. पृथ्वी की यात्रा और बी. सूर्य की यात्रा, सी. आकाश की यात्रा और डी. समुद्र की यात्रा। उत्तर सी. आकाश की यात्रा। व्याख्या: कविता में वर्णन है कि चांद हर रात पूरे आकाश की यात्रा करता है। 12. कसूर का अर्थ क्या है? ए. दोष, बी. हर्ष, सी. प्रार्थना और डी. बहस। उत्तर ओ. ए. दोष। व्याख्या: कसूर एक उर्दू मूल का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ गलती या दोष, फॉल्ट होता है। 13. ईदगाह कहानी के लेखक कौन हैं? ए. श्रीनाथ सिंह, बी. श्री मुरलीधर, सी. रामदेव झा, डी. मृदुला सिन्हा। उत्तर इस प्रश्न के विकल्पों में त्रुटि है। ईदगाह के वास्तविक लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। बिहार बोर्ड की कुछ किताबों में संकलित कहानियों के आधार पर छात्र को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उत्तर चुनना होता है। 14. वर्णमाला किसे कहते हैं? ए. शब्द समूह को और बी. अर्थ समूह को और डी. वर्ण समूह को और डी. वर्ण गणना को। उत्तर सी. वर्ण समूह को। व्याख्या: किसी भाषा के वर्णों, अक्षरों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। 15.
मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला है? ए. मिथिलांचल का और बी. कैमूर का, सी. उत्तर प्रदेश का और डी. कटिहार का। उत्तर आ. ए. मिथिलांचल का। व्याख्या: मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र जैसे मधुबनी और दरभंगा जिले की एक पारंपरिक और विश्व प्रसिद्ध कला है। 16. उपकार शब्द का विलोम है। ए. विकार, बी. अनुपकार, सी. अपकार, डी. तिरस्कार। उत्तर सी. अपकार। व्याख्या: उपकार का अर्थ है किसी की भलाई करना, जबकि अपकार का अर्थ है किसी का अहित या बुरा करना। 17. परीक्षा में केवल एक ही छात्र उत्तीर्ण हुआ क्यों? उसे किसकी अधिक जानकारी थी? ए. रसायन का, बी. भौतिकी का, सी. वनस्पति का और डी. गणित का। उत्तर सी. वनस्पति का। व्याख्या: यह प्रश्न प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु से संबंधित पाठ से हो सकता है, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान प्लांट्स पर शोध किया था। 18. गुरु का पर्यायवाची शब्द है। ए. अध्यापक और बी. डॉक्टर, सी. कंडक्टर और डी. हकीम। उत्तर ए. अध्यापक। व्याख्या: गुरु, शिक्षक, आचार्य और अध्यापक ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। 19. मधुबनी चित्रकला कितने तरह की होती है? ए. 3 प्रकार और बी. 4 प्रकार और सी. 2 प्रकार और डी. 5 प्रकार। उत्तर सी. 2 प्रकार। व्याख्या: मुख्य रूप से मधुबनी कला 2 प्रकार की होती है: भित्ति चित्र दीवारों पर और अरिपन भूमि या आंगन पर बनाई जाने वाली रंगोली। 20. हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? A. 5 OB 51, C. 52, D. 53। उत्तर C. 52। व्याख्या: मानक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 2 द्विगुण व्यंजन। English section solutions. 21. Write the opposite word for fat. A. Thick, B. Thin, C. Hard, D. All of these. व्याख्या: फैट का अर्थ होता है मोटा और इसका विलोम ऑपोजिट थिन होता है जिसका अर्थ है पतला। 22. He underscore writing a letter. A is B M C R D. None of these. व्याख्या: ही एक सिंगुलर एकवचन प्रोनाउन है जिसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया इज का प्रयोग होता है। 23. These pens underscore mine. A is B R C was D. None of these. व्याख्या: These pens बहुवचन प्लूरल है, इसलिए इसके साथ बहुवचन सहायक क्रिया आर का प्रयोग सही है। 24. How many consonants are there in English? A. 20, B. 22, C. 19 और D. 21। व्याख्या: अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें 5 वाउल्स A, E, I, O, U और शेष 21 कॉन्सोनेंट्स व्यंजन होते हैं। 25. Fill in the blank with appropriate article. Underscore sun gives us light. A. An, B. A, C. D, D. None of these. व्याख्या: सन दुनिया में एक ही यूनिक वस्तु है और खगोलीय पिंडों के नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। 26. Write the rhyming word for hate. A. Night, B. Kite, C. Late, D. All of these. व्याख्या: राइमिंग वर्ड वे शब्द होते हैं जिनकी ध्वनि अंत में एक जैसी होती है। हेट और लेट की ध्वनि एक समान है। 27. This underscore a dog. A is B R C M D. All of these. व्याख्या: दिस का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है, इसलिए इसके साथ इज लगेगा। 28. Fill in the blanks with correct preposition. We are going to Kanpur underscore train. A for B on, C in, D by. व्याख्या: यात्रा के साधनों जैसे ट्रेन, बस, कार के साथ बाई प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। 29. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर इन इंग्लिश? A. 2, B. 4, C. 5, D. 3। व्याख्या: अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार मुख्य रूप से नाउन संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं।
प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 30. राइट द राइमिंग वर्ड फॉर कुक। ए बुक, बी टुक, सी लुक, डी ऑल ऑफ दीज। व्याख्या, बुक, टुक और लुक तीनों ही शब्द कुक के साथ तुकबंदी राइम करते हैं। 31. आइडेंटिफाई नाउन इन दिस सेंटेंस राम इज गोइंग। ए राम, बी इज सी गोइंग, डी ऑल ऑफ दीज। व्याख्या, राम एक व्यक्ति का नाम है और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। 32. आइडेंटिफाई प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस आई हैव अ फ्रेंड। ए, बी फ्रेंड, सी आई, डी हैव। व्याख्या, आई यहां पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द है, इसलिए यह प्रोनाउन सर्वनाम है। 33. ही अंडरस्कोर माई पेन। ए स्टोल, बी स्टील, सी स्टोलन, डी स्टोलन। नोट, यहां वाक्य के संदर्भ के अनुसार ए स्टोल चुरा लिया पास्ट सिंपल सबसे सटीक है। 34. चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ए लाफ, बी लुआ, सी लाफ, डी लॉग। व्याख्या, हंसने की सही अंग्रेजी स्पेलिंग लाफ होती है। 35. Write the feminine of bull. A. Bulls. B. Cow. C. Calf. D. Duck. व्याख्या, बुल सांड का स्त्रीलिंग फेमिनिन काउ गाय होता है। 36. What is the masculine of sister? A. Girl, B. Boy, C. Brother, D. All of these. व्याख्या, सिस्टर बहन का पुल्लिंग मैस्कुलिन ब्रदर भाई होता है। 37. Choose the plural of teacher. A. Teachers, B. Teachers, C. Teachers, D. None of these. व्याख्या, टीचर का बहुवचन बनाने के लिए अंत में एस जोड़ा जाता है। 38. Choose the singular of friends. A. Friendes, B. Friend, C. Friend, D. Friend. व्याख्या, फ्रेंड्स बहुवचन है, इसका एक वचन सिंगुलर फ्रेंड होगा। 39. What is the meaning of pretty? A. Lovely, B. Ugly, C. Bad, D. Awful. व्याख्या, प्रिटी का अर्थ होता है सुंदर या प्यारा, जिसका समानार्थक शब्द लवली है। 40. Fill in the correct preposition. He is chopping vegetable _ knife. A. By, B. In, C. With, D. To. व्याख्या, जब हम किसी उपकरण, टूल, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके कोई काम करते हैं तो विथ प्रपोजिशन का प्रयोग होता है।
प्रश्नोत्तरी एवं व्याख्या। 61। निम्नलिखित में से किस फल को हम सभी बीज सहित खा जाते हैं? ए आम, बी अमरूद, सी जामुन, डी संतरा। व्याख्या। अमरूद के बीज छोटे और मुलायम होते हैं जिन्हें फल के गूदे के साथ ही खाया जाता है, जबकि आम और जामुन की गुठली बड़ी होती है जिसे निकाल दिया जाता है। 62। बबूल और कैक्टस कहाँ उगने वाले पौधे हैं? ए आकाश में, और बी मरुभूमि में, ए सी गमला में, और डी जल में। व्याख्या। बबूल और कैक्टस मरुस्थलीय रेगिस्तानी पौधे हैं। इन्हें जीवित रहने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। 63। धान के बीज किस मौसम में बोए जाते हैं? ए गर्मी, और बी वर्षा, सी सर्दी, और डी इनमें से कोई नहीं। व्याख्या। धान एक खरीफ फसल है जिसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु के आगमन पर बोया जाता है। 64। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई का साधन है? ए नदी, बी तालाब, सी नलकूप, और डी ये सभी। व्याख्या। खेती के लिए पानी की आपूर्ति नदी, तालाब और नलकूप ट्यूबवेल तीनों माध्यमों से की जाती है। 65। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? ए बुआई, बी सिंचाई, सी कटाई, और डी थ्रेसिंग। व्याख्या। पौधों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई इरिगेशन कहते हैं। 66। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है? ए मुरब्बा, बी अचार, सी सब्जी, डी नमकीन। व्याख्या। बनी हुई सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जबकि मुरब्बा और अचार में चीनी या नमक तेल डालकर उन्हें महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 67। भोजन को कुछ दिनों तक संरक्षित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए पानी का, और बी फ्रीज का, इफने सी कूलर का, डी बर्तन। व्याख्या। फ्रिज रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि धीमी हो जाती है और भोजन कुछ दिनों तक खराब नहीं होता। 68। मलेरिया कैसी बीमारी है? ए लाइलाज, ए बी संक्रामक, ए सी असंक्रामक, और डी इनमें से कोई नहीं। व्याख्या। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो मच्छरों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। 69। मलेरिया किसके काटने से होता है? आ ए कुत्ता, और बी मच्छर, सी बिल्ली, डी चूहा। व्याख्या। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी को शरीर में पहुंचाता है। 70। जिसके आर पार देखा जा सकता है? ए परावर्तक, बी पारदर्शक, सी अपवर्तक, डी कोई नहीं। व्याख्या। जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश निकल जाता है और हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शक ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जैसे कांच। 71। सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? ए खरीफ, बी रबी, सी जायद, डी कोई नहीं। व्याख्या। रबी फसलें जैसे गेहूं सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। 72। नेत्रहीन लोग किस लिपि द्वारा पढ़ते हैं? ए देवनागरी, और बी ब्रेल, सी ब्राह्मी, डी रोमन। व्याख्या। ब्रेल लिपि उभरे हुए बिंदुओं की एक प्रणाली है जिसे नेत्रहीन व्यक्ति छूकर पढ़ते हैं। 73। समुद्र का पानी कैसा होता है? ए मीठा, बी खारा, सी नमकीन, डी तीखा। व्याख्या। समुद्र के जल में नमक सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए वो नमकीन या खारा होता है। विकल्प बी और सी दोनों सही अर्थ देते हैं, पर सामान्यतः नमकीन या खारा उपयोग किया जाता है। 74। बाढ़ कैसी आपदा है? ए प्राकृतिक, ए बी कृत्रिम, सी दोनों, डी कोई नहीं। व्याख्या। बाढ़ प्रकृति द्वारा अत्यधिक वर्षा से आती है, इसलिए यह एक प्राकृतिक आपदा है। 75। सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? ए खाना बनाने में, या बी लाइट जलाने में, सी बिजली बनाने में,
आरडी। उपरोक्त सभी। व्याख्या। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर, खाना, सोलर लाइट और सोलर पैनल बिजली तीनों में होता है। 76। वाल्मीकि अभयारण्य में किसका संरक्षण मुख्य रूप से किया जाता है? ए. कुत्ता, बी. शेर, सी. बाघ और डी. तेंदुआ। व्याख्या। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 77। श्वसन के लिए उपयोगी है। ए. डीजल और बी. ऑक्सीजन, सी. पेट्रोल, डी. पानी। व्याख्या। सभी जीवित प्राणी सांस लेने, श्वसन के लिए हवा से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। 78। खाना बनाने वाले सिलेंडर में भरा होता है। ए. पानी और बी. एलपीजी सीएनजी। नोट: प्रश्न में विकल्प बी में सीएनजी लिखा है, पर घरों में एलपीजी उपयोग होती है। उपलब्ध विकल्पों में बी ही निकटतम है। सी. डीजल और डी. पेट्रोल। व्याख्या। रसोई गैस सिलेंडर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी होती है। 79। आवास का अर्थ होता है? ए. मंदिर, बी. घर, सी. कार्यालय, डी. सड़क। व्याख्या। आवास वो स्थान है जहां जीव या मनुष्य निवास करते हैं, जिसे घर कहा जाता है। 80। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के लिए हम किसके पास जाते हैं? ए. इंजीनियर, बी. डॉक्टर, सी. डाकिया, डी. चित्रकार। व्याख्या। बीमारियों का इलाज और स्वास्थ्य की देखभाल डॉक्टर करते हैं। 81। सिक्किम की राजधानी कहां है? ए. गंगटोक, बी. शिलांग, सी. इम्फाल, डी. पटना। सही उत्तर ए. गंगटोक। सिक्किम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और गंगटोक इसकी राजधानी है। 82। दार्जिलिंग किस राज्य में है? ऑफ ए. सिक्किम, बी. बिहार, सी. पश्चिम बंगाल, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर सी. पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग हिमालय की तलहटी में स्थित पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। 83। याक नामक पशु कहां पाया जाता है? ऑफ ए. सिक्किम, बी. बिहार, सी. उत्तर प्रदेश, आर. डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर ए. सिक्किम। याक ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला पशु है, जो भारत के सिक्किम और लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में पाया जाता है। 84। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1952, बी. 1954, सी. 1956, डी. 1958। सही उत्तर बी. 1954। तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी की एवरेस्ट विजय के बाद 4 नवंबर 1954 को दार्जिलिंग में इसकी स्थापना हुई थी। 85। सिक्किम में मुख्य रूप से कौन सी जातियां रहती हैं? ए. लेप्चा, बी. भूटिया, सी. नेपाली, आर. डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर और डी. उपर्युक्त सभी। सिक्किम की जनसंख्या मुख्य रूप से इन 3 समुदायों से मिलकर बनी है। 86। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑफ ए. सिल्क मार्ग और बी. सिल्क रोड, सी. ग्रैंड ट्रंक रोड, डी. सभी। सही उत्तर ए. सिल्क मार्ग। यह प्राचीन रेशम मार्ग सिल्क रूट का एक हिस्सा था जो भारत को तिब्बत से जोड़ता था। 87। मार्शल आर्ट क्या है? ए. युद्ध कला और बी. वास्तुकला, सी. खाने की कला, डी. सोने की कला। सही उत्तर ए. युद्ध कला। मार्शल आर्ट आत्मरक्षा और शारीरिक प्रशिक्षण से जुड़ी एक पारंपरिक युद्ध कला है। 88। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? ए. महात्मा बुद्ध, बी. वर्धमान महावीर, सी. ऋषभदेव, डी. सभी। सही उत्तर बी. वर्धमान महावीर। ऋषभदेव पहले और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। 89। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का अंडरस्कोर कहा जाता है।
ए सिमटना, बी बिखरना, सी उड़ना, डी चलना। सही उत्तर बी बिखरना, प्रकीर्णन। हवा, पानी या जानवरों द्वारा बीजों के फैलने की प्रक्रिया को बीज प्रकीर्णन या बिखराव कहते हैं। 90। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम क्या था? ए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी सभी। सही उत्तर ओ बी नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। 91। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट ने की थी? ए रामगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी शुक्लगुप्त, आर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी कुमारगुप्त। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। 92। भगवान महावीर की जन्मस्थली कहां है? ए नालंदा, बी वैशाली, सी लखनऊ, डी पटना। सही उत्तर बी वैशाली। उनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। 93। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां है? ए ननकाना साहिब, बी अमृतसर, सी पटना साहिब, डी पावापुरी। सही उत्तर सी पटना साहिब। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 94। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? ए पढ़ाई, बी सिंचाई, सी निराई, डी दुहाई। सही उत्तर बी सिंचाई। फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई इरिगेशन कहलाता है। 95। मलेरिया के परजीवी का वाहक होता है? ए मादा एनोफिलिज, और बी पुरुष एनोफिलिज, ए सी रॉटरडैम, ए डी नाइट फेयर। सही उत्तर ए मादा एनोफिलिज। मादा एनोफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाती है। 96। वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सकता है? ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी अपवर्तक, डी निरर्थक। सही उत्तर ए पारदर्शी। जिन वस्तुओं से प्रकाश गुजर सकता है और जिनके आर पार देखा जा सके वे पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कहलाती हैं। 97। गर्मी में लगाए जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? ए रबी फसल, बी खरीफ फसल, सी जायद फसल, आर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी जायद फसल। मार्च से जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें जायद कहलाती हैं। 98। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 दिसंबर, और बी 5 दिसंबर, सी 10 दिसंबर, डी 15 दिसंबर। सही उत्तर ए 3 दिसंबर। ये दिन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 99। सूर्य के ताप से अंडरस्कोर में खाना पकता है? ए कुकर, और बी सोलर कुकर, सी गैस चूल्हा, डी चूल्हा। सही उत्तर और बी सोलर कुकर। सोलर कुकर सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके भोजन पकाता है। 100। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, आर डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर बी बिहार। ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है।